की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18 जिसका नाम है अमर शहीद सरदार भगत सिंह। तो बच्चों, यह है एक प्रेरक जीवनी, यानी कि यह एक जीवनी है जो कि हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देगी। तो बच्चों, आपको याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में बच्चों एक चित्र पठन यानी कि चित्र के माध्यम से एक कहानी पढ़ी थी, मिट्ठू राम की परेशानी की कहानी। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अमर शहीद सरदार भगत सिंह की जीवनी। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र का अर्थ होता है बच्चों आजाद होना। इससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमने बच्चों 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई अंग्रेजों से। इसके पहले यहाँ अंग्रेजों का शासन था। भारत देश को अंग्रेजी शासन से आजाद कराने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। इनमें से भगत सिंह की एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। स्वर्ण अक्षरों मतलब सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उनका जन्म पंजाब राज्य के लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, 28 सितंबर सन 1907 को हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। भगत सिंह के जन्म के समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। उस समय उनके पिता लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इनके परिवार के वातावरण ने भगत सिंह के मन पर गहरा असर डाला। इस कारण उनमें बचपन से ही क्रांतिकारी भावनाओं ने जन्म ले लिया था। बचपन से ये बहुत निडर एवं साहसी थे। एक बार भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के घनिष्ठ मित्र मिल गए जो खेत में बुवाई कर रहे थे। उनके पिता मित्र से बातचीत करने लगे तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। पिता ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक ने उत्तर दिया, बूंद के बो रहा हूं। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मन में देश प्रेम की भावना और गहरी होती गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और आगे की शिक्षा के लिए वे नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहां इनकी भेंट भगवती चरण, सुखदेव, यशपाल, रामकिशन आदि क्रांतिकारियों से हुई। बाद में ये चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। साइमन कमीशन वापस जाओ और इनकलाब जिंदाबाद के नारे चारों ओर गूंजने लगे। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। इसी के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आक्रोश में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। उसके बाद दिल्ली के केंद्रीय संसद यानी कि सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया। सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च सन 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। उन तीनों ने देश के खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। तब से यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह के बलिदान ने क्रांति का जो रास्ता दिखाया, उसी के परिणाम स्वरूप ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम भारत के अमर शहीदों में सदैव बना रहेगा। तो बच्चों,
ये थी शहीद भगत सिंह की, अमर शहीद भगत सिंह की जीवनी। तो इस कहानी से बच्चों, जो हमने पढ़ा है, इस जीवनी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, देश की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों देखिए, नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए इस पाठ से संबंधित, वो आप खुद से करेंगे। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। उच्चारण अभ्यास देखिए, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। स्वतंत्रता, विद्रोह, घनिष्ठ, बहिष्कार, आक्रोश, स्वर्णाक्षरों। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन से भगत सिंह कैसे थे? बचपन से भगत सिंह बच्चों देश प्रेमी थे। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा बच्चों वहीं अपने गांव में हुई थी, लायलपुर में। तो चलिए आगे के प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जन्म बच्चों 28 सितंबर 1907 को पंजाब जिले के लायलपुर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। साइमन कमीशन का बहिष्कार भगत सिंह ने किस प्रकार किया था? बच्चों उनका कमीशन नारे लगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार भगत सिंह ने नारे लगाकर, साइमन वापस जाओ यह देश हमारा है, के नारे लगाकर किया था। तो चलिए बच्चों आगे के प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, भारत 26 जनवरी सन 1950 को स्वतंत्र हुआ था। गलत। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा शहर में हुई थी। गलत। सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया था। हाँ जी किया था। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। हाँ जी सही है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता कहाँ थे? भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता बच्चों जेल में थे। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लायलपुर में। 23 मार्च का दिन किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। भारत देश को अंग्रेजी शासन से आजाद कराने के लिए किसने अपना बलिदान दिया? क्रांतिकारियों ने। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान लैंग्वेज स्टडी देखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क्रांति का संपोषक, क्रांतिकारी, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। आगे के आप खुद से करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। सुवर्णाक्षरों बच्चों ये गलत लिखा है, तो आप इसे लिखेंगे स्वर्ण अक्षरों। अ स व ड़ आ का डंडा, उसके ऊपर रेप की मात्रा चढ़ाएंगे और बच्चों फिर लिखेंगे क्षत्रिय, रा पे ओ की मात्रा और बिंदी, तो ये होगा स्वर्ण अक्षरों। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखो कुछ अशुद्ध शब्द लिख कर दिए गए, आपको उन्हें शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि उल्टे अर्थ शब्द छांटकर लिखिए। अकाल, सुकाल, दुर्बल, सबल, कंजूस, दानी, मूर्ख, बुद्धिमान। नीचे देखो आपको बच्चों जीवन कौशल दिया गया है, इसका कार्य आप खुद से करेंगे। तो इसके साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है बच्चों, हमने क्या पढ़ा है? अमर शहीद भगत सिंह जी की जीवनी पढ़ी है, उनके बारे में हमने जो पढ़ा तो, और हमने जाना बच्चों वे किस तरह उन्होंने हमारे देश के लिए, हम अपने देश के लिए बच्चों अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो हमें भी बच्चों अपने देश के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, देश की भलाई के लिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।